एक्चुअली। तो शिवम आया था और एक वहीं का क्या नाम है उसका, आनंद या दयानंद कुछ नाम है, हाँ। तो वही है। हेलो अमोल पालेकर। तब क्या हाल चाल है और हैप्पी धनतेरस। तो क्या क्या चीजों की खरीदारी हुई, किन किन चीजों को खरीदा तुमने। अच्छा, हम तो ऐसे ही हंसते रहते हैं, हम लोग हैं ही हंसमुख। अरे बहुत सुंदर बहुत सुंदर, शानदार चीज लेकिन खरीदा, हाँ उसकी उसकी सभी को जरूरत थी। हम्म, तो बेसिक का खरीद लिया, और इसके अलावा क्या क्या हुई। ये तो बहुत सुंदर है उसको। हम्म। ओके। तो और सब कहाँ। अच्छा, हम लोग देखते हैं, 5 मिनट वेट करते हैं क्या होता है। उम्मीद कम है क्योंकि पर माहौल है, लोग थक। हम्म, हाँ हाँ हाँ, कल भी हम लोग एक काम करते हैं, रखते हैं कल भी और परसों भी, क्योंकि परसों भी दिवाली है। हाँ, छुट्टी रखते हैं। और क्लास रिकॉर्ड हो रही है, और कल जो क्लास रिकॉर्ड हुई थी अपलोड कर दिया है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है, इसीलिए इसीलिए तुम्हारा घर आज बहुत ही चमक रहा है। ऐसा लगता है मानो कोई केक है। हाँ, सीन देखो। हम्म। अरे गजब, बहुत सुंदर, बहुत शानदार। हाँ 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 हाँ। अभी तुम इसी रूम में थे या कौन सा रूम जिसमें तुम। हाँ हाँ। हम्म। बहुत अच्छे से क्लीन भी किया है, लग रहा है घर देखने। हम्म। ये तुम्हारी स्टडी रूम हो गई। ओके। तो उसके बाद फिर पापा ने हाथ नहीं बटाया, बस अकेले ही कर लिया। ओके। ओके। तो अमोल आज अपना चेहरा छुपाए हुए है। हाँ? तो ओके, ये अपनी स्मार्टनेस को छुपाना चाह रहा था। गुड इवनिंग विनय। तब कैसा माहौल है रूपनगर का, एंजॉय कर रहे हो वहाँ। कहाँ, ओके जय। ओसो, जहाँ ओसो, वहाँ सुखी है, वहाँ शांति है, वृद्धि है, वहाँ मौज है। एक्चुअली मुझे, हाँ एक्चुअली लिखा ही रहता है, बिल्कुल से स्मूथली चलता है। और तो कभी कितने सुंदर फुल फुल ऐसा 4K तो, लेकिन एचडी में होगा शायद। फेस कुछ ऐसा बहुत क्लीन पिक्चर ये देता है। हम्म। आ, फोन का एक काम करो तुम, ब्राइटनेस जिस साइड लाइट है अपना फेस करो। हाँ, अब देखो तुम्हारी अब देखो वो।
अब देख ले। हाँ शिवम। ओके। तो अभी ओके। खाना खा लिए फिर वो खा रहा होगा, ठीक। हम्म, तो हम लोग आज थोड़ा एंजॉय के अलावा थोड़ा सा पढ़ लें। हाँ तो अब हम लोग स्टार्ट कर, ठीक। तो हम लोगों ने कुछ टेंस के बारे में पढ़ा था और इसके बारे में आज डिटेल में जानेंगे, ठीक है। और हाँ, विनय, अमोल और क्या नाम है, बिट्टू, सभी ने काफी शानदार आंसर किया है, काफी बेहतर रहा। लेकिन विनय का एक आंसर था आई कैन गो, जिसका मतलब मैं जा सकता हूँ। नहीं, मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो। लेकिन विनय ने कह दिया मैं जाना चाहता हूँ, या आई वॉन्ट टू गो, हाँ मैं जाना चाहता हूँ, ऐसा कह दिया। हालांकि कोई बात नहीं, चलो ठीक है, और सब ठीक रहा कुल मिला के। तुम अपना रिकॉर्डिंग देखोगे तो फिर समझ जाओगे, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा है कि तुमने समझा है चीजों को, वो मिस्टेक से होगा, बाय मिस्टेक रिकॉर्डिंग हो गई, लेकिन ठीक है, तुमने समझ लिया था उसको। हम्म। तो टेंस के बारे में तुमने जितना भी पढ़ा है, मैं कहूँगा बिल्कुल भूल जाओ और इसको एक नए सिरे से स्टार्ट करो। और ये सिरा ऐसा है कि इसमें महीनों नहीं लगने वाले हैं, मुझे लगता है आज ही कंप्लीट भी हो जाए। और बिल्कुल आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। क्या हुआ? मुझे अब जाना चाहिए। ओके, आई शुड गो नाउ। उससे पहले आई कैन गो कुछ ऐसा था, या स्कूल वाला था। चलो कोई नहीं, ठीक है। हम्म। तो अब हम लोग आते हैं, जैसे कि तुमने सुना होगा, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ। लाइक जिसमें जैसा भी सेंटेंस, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें त का इस्तेमाल हो, जिसमें लास्ट में सेंटेंस में त का इस्तेमाल हो, जैसे कि ताते तीते तै तो तंत, ता ती ती ते तै तो तंत, जैसे काका की के को पंका, ऐसा होता है, ठीक है। तो तो बस त पे हमें फोकस रखना है, और जहां पे त ता ती ती कुछ ऐसा हो, बस त वाले पे, तो याद रखना कि वो प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। ता हूं, ते हूं, ती है, ते हैं, तो ये प्रेजेंट टेंस है। जैसे कि मैं कहूं आई ईट, आई मतलब मैं, और ईट का मतलब होता है खाना। खाना, ईट क्या है, एक वर्ब है, ठीक है। तो मैं खाता हूं, आई ईट, ठीक है। और अगर मैं कहूं कि हम लोग जाते हैं, तो वी गो, ठीक है। वी गो, हम लोग जाते हैं, तुम लोग जाते हो, यू गो। अब यहाँ पे एक दूसरी बात आती है कि यहाँ पे कई बार क्या होता है कि वर्ब के साथ एस या यस का प्रयोग हो जाता है। तो यहाँ पे सवाल आती है, वो ऐसा कौन सा प्रोनाउन है या कौन सा सब्जेक्ट है जहाँ पे एस या यस का प्रयोग होता है। तो वो कोई और नहीं, बिल्कुल कुछ ही है। जैसे कि जहाँ पे जिस सेंटेंस में हम लोग ही यानी वह, शी यानी लड़की के लिए वह, इट यानी निर्जीव सजीव या छोटे मोटे कीट पतंगों के लिए, और अगला है किसी का नाम, चाहे वो किसी जगह का नाम हो जाए, या किसी व्यक्ति का नाम हो जाए, या किसी वस्तु का नाम हो जाए, कोई भी नाम हो, तो वहां पे हम लोग एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताना चाहूँ, ही, जैसे मैं कहता हूँ मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, तो आई ईट।
इसी को दूसरे सेंटेंस में कहें कि वह खाता है, तो ही ईट्स, EAT और S, ही ईट्स, यानी यहाँ पे S लग गया, क्योंकि मैंने बताया था कि जहाँ पे ही, शी, इट या किसी का नाम आए वहाँ पे S या ES का प्रयोग होता है। और ईट जो है, टी, यहाँ पे टी के बाद मैंने S लगाया क्योंकि ये एक कॉन्सोनेंट है टी, ठीक है, तो यहाँ पे S लग गया। इसी पे मैं अगर कहता कि वह जाता है, तो ही गोज, ही का ही हो जाएगा, गो में ES लग जाएगा, GO, यहाँ पे वॉवेल है, क्या कहेंगे, हाँ वॉवेल है। तो वॉवेल किसके अंदर क्या क्या होते हैं, 5 होते हैं, A, E, I, O और U, ठीक है। तो इन पांचों के अंतर्गत ओ हमारा आता है जो कि वॉवेल के अंतर्गत है, तो इसीलिए हम लोगों ने ES जोड़ दिया। और S या ES सिर्फ ही, शी, इट या किसी के नाम में आएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? हम्म। तो जैसे कि मैं कहूं कि तुम जाते हो, तो उसमें हम लोग क्या कहेंगे, यू गो, सिर्फ गो। याद रखना कि S या ES सिर्फ हम लोग ही, शी, इट या किसी नाम में लगाते हैं, ठीक है। हाँ, और ता, ते, ती में हम लोग क्या बोलते हैं कि वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, लाइक ईट, रीड, गो, रन, रीड, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। तो कुछ एग्जाम्पल और मैं बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी, मैं बताता हूँ कि वे लोग टहलते हैं, यानी वे लोग टहलते हैं या वे लोग घूमते हैं, तो इसमें क्या कहेंगे, वे लोग का क्या हो जाता है, दे, और टहलते हैं का वॉक। सिंपली, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल हो जाएगा दे वॉक, ठीक है। अगर मैं कहूं कि वह नाचती है, नाचना का हो जाता है डांस, और वह यानी शी, लड़की नाचती है, यानी वह नाचती है, तो शी डांसेस, शी डांसेस, ठीक है। इसी तरह से मैं कहूं कि बिट्टू खाता है, बिट्टू क्या है, एक नाम है, ठीक है। बि- हाँ बोलो विनय। हाँ, शिक्षक पढ़ाते हैं, हाँ शिक्षक पढ़ाते हैं, तो क्या हो जाएगा, टीचर टीचर्स, ठीक है। हाँ, अभी मैं इसी पे बताता हूँ, जैसे कि तुमने एक सवाल किया कि शिक्षक पढ़ाते हैं, तो शिक्षक कोई एक शिक्षक है, तो हम कहेंगे टीचर टीचर्स। अगर यहाँ पे रहता कि शिक्षक गण पढ़ाते हैं, यानी बहुत सारे टीचर हैं, यानी तो यहाँ पे S लग जाएगा, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म हो जाएगी, यानी बहुत सारे टीचर हो गए, तो बहुत सारे टीचर हो जाएंगे, तो क्या कहेंगे, शिक्षक गण या शिक्षक पढ़ाते हैं, यानी बहुत सारे शिक्षक पढ़ाते हैं। तो ये पहले ही S या ES लग जाता है, यानी ये प्लूरल फॉर्म में है, तो वहां पे हम लोग टीच में ES या कुछ भी उपयोग नहीं करेंगे, सिर्फ सिंपली टीच हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ तुम्हें S या ES का ख्याल रखना है ही, शी, इट या किसी के नाम में, बस इतने में, नहीं तो सब कुछ नॉर्मल ही चलेगा, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल चलेगा, आई, वी, यू, दे, द, ये सारी सिंपली चीज, सिंपल इस्तेमाल होगा टेंस का। अदरवाइज जो ही, शीट है, इसमें सिर्फ एस या एस लगेगा, नहीं तो सब सेम ही है, बिल्कुल सिंपल होगा, ठीक है। और अब मैं इसी पे बताता हूँ एक नेगेटिव सेंटेंस। अगर मैंने, जैसे मैंने कहा कि मैं खाता हूँ, तो आई ईट। अब इसी जगह पे मैं कहता हूँ कि मैं नहीं खाता हूँ, तो आई डू नॉट ईट, ठीक है। हाँ,
आई डू नॉट ईट या आई डोंट ईट, ठीक है। हाँ, बिल्कुल ऐसा याद रखना, आई डू नॉट ईट या आई डोंट ईट। मैं नहीं खाता हूं, याद रखना, ता हूं, ती हूं, ते हैं, ता है, ठीक है। हाँ, तो जैसे दूसरा है कि वह नहीं खाता है, तो ही, इसमें डू नहीं लगेगा बल्कि डज का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो ऐसा कहेंगे कि ही डज नॉट ईट, वह नहीं खाता है, ठीक है। तो जहां पे ही शी इट, बिल्कुल गौर से सुनना कि लिखने की जरूरत ना पड़े, बस सुनने में ही याद हो जाए, इसलिए मैं गहराई से बता रहा हूं तुम्हें कि जहां पे जहां पे जिस सेंटेंस में ता है, ती है, ते है, और वो सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है, शुरुआत जो है ही, शी यानी वह से शुरू होता है, या यह से शुरू होता है, या किसी के नाम से शुरू होता है, तो उसमें हम लोग अगर नेगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं तो डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे, या अगर हम लोग क्वेश्चन करते हैं, प्रश्नवाचक सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर भी हम लोग उसमें डज का ही इस्तेमाल करेंगे। अगर नेगेटिव है तो डज नॉट, अगर पॉजिटिव ही है लेकिन एक क्वेश्चन है तो हम लोग डज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बाकी सब में डू लग जाएगा। एग्जाम्पल से मैं बताता हूं कि जैसे तुम नहीं खाती हो, यू डू नॉट ईट। अब मैं कहूं कि वह नहीं खाती है, तो शी डज नॉट ईट, ठीक है। और इसी तरह मैं कहूं तुम लोग नहीं खाते हो, तो यहां पे तुम लोग है, तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, यू डू नॉट ईट, ठीक है। लड़की नहीं नाचती है, ठीक है। या फिर छोड़ो, इसको छोड़ो, क्या कह देंगे कि किसी का नाम ही लेते हैं, जैसे तुम लोग हो, नाचना वाचना छोड़ो। अमोल, अमोल पढ़ता है, ठीक है। तो अमोल एक नाम है, ही शी इट या कोई भी नाम, तो अमोल रीड्स। अमोल नहीं पढ़ता है, अमोल डज नॉट रीड, या अमोल डज नॉट स्टडी, ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन वाला सेंटेंस में बनाता हूं। जैसे अगर मैं कहूं कि क्या मैं खाता हूं, तो कहूंगा मैं, डू आई ईट। क्या तुम क्या तुम जाते हो, डू यू गो। क्या बिट्टू पढ़ता है, डज बिट्टू रीड, या डज बिट्टू स्टडी। स्टडी ही इस्तेमाल करना उचित होगा, तो क्या कहेंगे, डज बिट्टू स्टडी, या विनय अभी सोता है, या ऐसा कहते हैं, क्या क्या विनय अभी सोता है। यानी कई बार होता है ना कि कहते हैं कि क्या विनय अभी सोता है, क्या यही वो टाइम है जिस समय पे वो हमेशा सो जाता है, कहते हैं ना। तो अगर इसी में कोई कहता है कि क्या विनय सोता है, हाँ हाँ, इस समय पे विनय सोता है, लाइक यू कैन से व्हेन आई विल से क्या विनय सोता है, देन यू, तो आप आंसर करेंगे, इसका ट्रांसलेट करेंगे, डज विनय स्लीप, ठीक है। डज विनय स्लीप। तो इसी तरह से होगा, जैसे मैं हाँ, तो यहीं पे ध्यान देते हैं, ज्यादा कुछ आगे नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें हो गया, इसमें हाँ हाँ, डो वाला एक बार और बताऊं, ठीक है।
डू वाला, जैसे जैसे मैंने कहा कि अमोल पढ़ता है, ठीक है, ध्यान से सुनना। अमोल पढ़ता है तो अमोल स्टडीज, स्टडीज। तो यहाँ पे ध्यान दो कि डू हम लोग कहाँ लगाते हैं, डज कहाँ पे लगाते हैं। तो जिस जिस सेंटेंस में ता ते ती का इस्तेमाल हो, जैसे वह खाता है, वह खाती है, वह नाचता है, वह नाचती है, हम लोग जाते हैं, गाते हैं, ऐसा कुछ हो तो वो प्रेजेंट टेंस में आता है। और जिसमें हम लोग ही शी इट या किसी का नाम डालते हैं, ठीक है, ही शी यानी वह यह, जैसे वह जाता है, वह जाती है, वह खाता है, वह खाती है, वह रोता है, वह रोती है, यह छोटा है, नहीं ये छोटा गलत हो जाएगा, यानी ताते ती पे, यह छोटा है, जैसे दिस इज स्मॉल या इट इज स्मॉल कह देंगे, लेकिन ताते ती नहीं आएगा, तो ताते ती वाला हमें लाना है। तो जैसे अमोल नाचता है, ठीक है, अमोल पढ़ता है, तो ये क्या है, ही शी, ही यानी लड़के के लिए ही, लड़की के लिए शी, इट यानी कोई छोटे जीव जंतु जिसमें ताते ती वाला भी सेंटेंस हो, या और दूसरा हो जाता है किसी का नाम। तो ऐसा रहे तो हम लोग इसमें एस या एस का प्रयोग करते हैं, जैसे अमोल पढ़ता है, अमोल स्टडीज, स्टडी मतलब पढ़ना, इसमें एस लगा दिया, ठीक है, ई एस, स्टडीज। अमोल पढ़ता है यानी वो रीडिंग करता है, अमोल रीड्स, आर ई ए डी एस, रीड्स, तो यहाँ पे डज लग जाएगा। बाकी सारे सेंटेंस में जहां ताते ती है तो सब में डू लग जाएगा। जैसे मैं नहीं जानता, आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता, आई डू नॉट नो। मैं खाता हूं, आई ईट, मैं नहीं खाता, आई डू नॉट ईट। तो आई वी दे या प्लूरल फॉर्म, कोई बहुवचन में बहुवचन की बात होती है तो उसमें हम लोग डू का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो नेगेटिव सेंटेंस होगा तो डू का इस्तेमाल करेंगे, और इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो डू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हाँ, क्या मैं नहीं खाता हूं, तो यहाँ पे आई लगा हुआ है, तो क्या कहूंगा, तो मैं क्या कहूंगा, डू आई ईट, या तुमने क्या पूछा मुझसे, क्या मैं नहीं खाता हूं, डू आई नॉट ईट, डू आई नॉट ईट, ठीक है। हाँ, और डज कहाँ पे लगेगा ये पता है, हाँ, डज पता लग गया। जब तुम्हें डज पता लग गया तो फिर डू बिल्कुल बिंदास सब जगह इस्तेमाल कर सकते हो, बस याद रखना कि जिस सेंटेंस में ताते ती हो, ठीक है, उसमें करेंगे। हाँ, और इसमें याद रखो कि तुम्हें सेंटेंस बनाना है 5 ऐसे ही ताते ती का, और 5 नेगेटिव का, वही मतलब नहीं करता, नहीं खाता, नहीं जाता, ऐसा कुछ, और 5 क्या वाला, क्या मैं खाता हूँ, क्या मैं नहीं खाता, क्या वो लोग जाते हैं, क्या मैं नहीं नाचता, ऐसा कुछ वाला। हाँ बोलो बिट्टू। क्या हुआ, सिर्फ इस सिर्फ इसी से बनाओगे। प्रेजेंट टेंस में एक पॉजिटिव सेंस है, मतलब सिंपल सेंटेंस क्या कह सकते, नहीं सिंपल नहीं कहेंगे उसको, उसको कहेंगे कि जैसे जैसे मैं खाता हूँ, ये एक सिंपल हो गया। अब दूसरा हो जाएगा मैं नहीं खाता हूँ, ये दूसरा हो गया। तीसरा हो जाता है क्या मैं नहीं खाता हूँ या क्या मैं खाता हूँ, ऐसा कुछ करके 15-20 सेंटेंस बनाना है, और वही रिकॉर्डिंग वाला सिस्टम, ठीक है। और लगी हाथ में एक बार और बता दूं, एक दूसरा सेंटेंस का ही, एक दूसरा टेंस का ही भाग है, जिसे हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं, ठीक है, ठीक है। और प्रेजेंट इम्परफेक्ट को हम लोग कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं, हालांकि ये सब याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इम्परफेक्ट या इंडेफिनिट ऐसा कुछ नहीं, बस समझने के लिए मैं कह रहा हूँ। हाँ, एक दूसरा है रहा, रही, रहे वाले में, ठीक है, जैसे वह जा रहा है, वह जा रही है, मैं नाच रहा हूँ, वह नाच रही है, मैं खा रहा हूँ, वह खा रही है, हम लोग स्कूल जा रहे हैं, वो लोग भी स्कूल जा रहे हैं, ऐसा कुछ रहा है, रही है, रहे हैं। इसमें हम लोग बिल्कुल साधारणतः वर्ब, जैसे कि वर्ब किसे कहा गया है, वर्ब क्या है, जैसे ई ए टी, ईट,
ईट में अगर खा रहा है, खा रही है तो आईएनजी लगा देंगे, यानी ईटिंग हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारे बुक के कोई भी ट्रांसलेशन का बुक होगा उसके लास्ट पेज में है, एक्चुअली ऑक्सफोर्ड वाला उसमें तो है ही, तो वहां से देख लोगे कि क्या है फर्स्ट सेकंड थर्ड, उससे पता लग जाएगा और सॉल्व करते रहोगे तो पता लग जाएगा, प्रैक्टिस करोगे तो जैसे मैं कहता हूं कि मैं खा रहा हूं, क्या कहूंगा मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग, हूं का एम हो जाता है तो इसलिए आई एम रहा हूं। यहाँ पे ध्यान देना, अगर मैं कहता हूं कि मैं खाता हूं तो आई ईट, मैं खाता हूं, ता हूं। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि मैं खा रहा हूं तो आई एम ईटिंग, EATING, आई एम ईटिंग। दूसरा है वह खाती है तो शी ईट्स, और अगर इसमें मैं कह दूं कि वह खा रही है तो क्या हो जाएगा, शी इज ईटिंग। ठीक है, और अगर इसमें नेगेटिव सेंटेंस आ जाते हैं कि वह नहीं खा रही है, जैसे कि मैं कहता हूं वह नहीं खाती है तो शी डज नॉट ईट, और दूसरे सेंटेंस में मैं कहूं वह नहीं खा रही है तो शी इज नॉट ईटिंग। ठीक है, मैं नहीं खा रहा हूं या मैं नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो। इस तरीके का सेंटेंस है, इसको भी उसी तरीके से बनाना है सभी लोगों को। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ज़्यादा करूँगा तो फिर पेट वेट फट जाएगा, तो बिल्कुल इसको बनाना है प्रेम से। ठीक है, तो तब तक के लिए इसको ध्यान में रखें। ये किसी की दांत मुझे दिख रही है, शायद तो नहीं एवं ये बात को ध्यान में रखना, कहीं भी रहो बिल्कुल कंप्लीटिंग हो जानी चाहिए। कोई भी व्यक्ति उतना बिजी नहीं होता कि वो ले सके, इसलिए कोई व्यक्ति अपना बिजी बनो कि थोड़ा सा होमवर्क न कर सके तो वो हो सके। ठीक, तो हम लोग फिर हैं बिट्टू, विनय, शोल। ओके, हाँ, ये तो ये खुशखबरी है, कल और परसों छुट्टी, एक्चुअली परसों परसों दीपावली है ना, हाँ, लेकिन कहते हैं सून ऑन है, ऑन परसों होगा ना, अच्छा कल होगा, परसों हो तो दिन हम लोग फोड़ते हैं, कुछ खाते हैं, हाँ जो भी, तो कल आज 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 आज, आज अच्छा देखते हैं कौन घर करता है, क्योंकि मैं हम सब दिन उसी दिन करते रहे हैं जिस चुक्का में वो मूरी और लड्डू हम बनाता है। सो जम निकलेगा कि कल निकलेगा? ओके, आज धन, कल निकलेगा जमदीरी, यमदीरी हो, यमदीरी पता नहीं क्या कहते हैं। सो हाँ, क्या मजा तो फिर क्या हुआ? हाँ ठीक, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो अभी के लिए गुड नाइट, रखो, करो गुड नाइट।